गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने क्या किया था अभी तक, इसमें कार्बन के बारे में पढ़ा था, वर्सटाइल नेचर के बारे में हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज में हम करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के बारे में, कार्बन कंपाउंड की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो हम पढ़ेंगे क्या होता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। वी हैव ऑल और रियली द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन अबाउट। हमने अभी तक मीथेन का स्ट्रक्चर के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसा होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि क्या अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विद ए फॉर्मूला ऑफ C2H6। अगर हमने मीथेन के बारे में पढ़ा है तो एक ऐसा ही मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम मीथेन है, जो कि C2H6 उसका फॉर्मूला होता है। अभी हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू राइज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर होता है उसके बनाने की तरीका क्या होता है, कैसे हम उनको बनाते हैं, ये देखते हैं हम। 3 वैलेंसी क्या बोला, देखो अगर दो कार्बन जुड़ रहे हैं आपस में, 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। इनमें क्या होता है कि दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाई हैं, सेटिस्फाई नहीं है, 3 वैलेंसी और उनको चाहिए। अगर इसको अपना जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट करना है तो अगर 3 ऐसे हम इनको अटैच कर देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, कार्बन कितने होते हैं, 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने अटैच हो गए हैं, 6 हो जाएंगे। इसलिए इसको इथेन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इथेन कहा जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ऐसे ही है क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्बन हम बनाएंगे, यहाँ पर रुकिए, पहले हम 3 कार्बन 1 2 3, और अब हम देखते हैं कि किसकी कितनी वैलेंसी बची हुई है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, एक तो बचा हुआ है, 3 बची हुई है, एक अटैच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 2 तो पहले से ही है ऑक्यूपाई, 2 और जोड़ देंगे। ऐसे ही प्रोपेन के लिए 3 यहाँ जोड़ देंगे। तो क्या फॉर्मूला बनता है, C कितने हैं 3, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। तो C3H8 इसका फॉर्मूला बन जाता है प्रोपेन का। ऐसे ही देखते हैं हम कि किसकी कैसे बनती है। यहाँ पर देखिए, यू will see that all valencies of all the atoms is satisfied by single bond between them। हमने देखा कि जो सारे कार्बन एटम थे, सभी की जो वैलेंसीज थी सिंगल बॉन्ड से अगर सेटिस्फाई हो जाती है, सिंगल बॉन्ड से उनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अगर बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड, उनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन एटम ही कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, उनकी कोई रिएक्शन जल्दी से नहीं होती है। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 is called ethene। दूसरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो वो देखो C2H4, इसका मतलब क्या हुआ, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखा गया, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूले का नाम हो गया इथीन। क्या नाम हुआ, इथीन। इसीलिए इसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। जहाँ पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम उसको कहते हैं। कार्बन कार्बन एटम के बारे में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। आगे हम पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज प्रेजेंट। देखो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको कि क्या है। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फॉर्मूला C2H2 इज कॉल्ड इथीन। अगर हम दूसरे कार्बन इसके बारे में बात करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम इथीन कहेंगे। 3 प्रेजेंट है बॉन्ड, तो एक ही वैलेंसी रह गई है, तो 3 में बस एक ही लगेगा। तो क्या फॉर्मूला हुआ, C2H2। ये क्या हुआ, इथाइन हो गया। क्या बना, इथाइन। ऐसे जिसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को इथाइन कहते हैं। आइन लगा देते हैं हम उसके बीच में, आइन बन गया। अभी हम आगे पढ़ते हैं, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या आप ऐसा ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप बना के देखिएगा, आपसे बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एटम हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन के एटम इज नाउन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ऐसे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या कंपाउंड कहेंगे। चेन और ब्रांचेज और रिंग्स, इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम कि ये क्या बताना चाहता है।
चेन, ब्रांच और रिंग्स के बारे में हम करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए, पहले हम पढ़ते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या दे रखा है। मीथेन का स्ट्रक्चर, फार्मूला और नेम। पहले नेम क्या है मीथेन, फार्मूला क्या है CH4। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आप बना के देखना CH4। ऐसे ही इथेन, इथेन का C2H6 और फार्मूला ये है। प्रोपेन का ये है C3H5। आगे देखते हैं हम C3H8 प्रोपेन। ब्यूटेन C4H10 जिसमें कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे। पेंटेन, पेंटेन में क्या होता है, 5 होते हैं कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पर देखिए हेक्सेन, हेक्सेन में क्या होता है, कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन 14 होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि जो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ, लुक एट द ब्यूटेन। ब्यूटेन का एक और एग्जांपल हम उठा के देखते हैं कि क्या दे रखा है। इफ यू मेक द कार्बन स्केलेटन विद द 4 कार्बन एटम। अब हम देखेंगे जो कार्बन एटम है जो अटैच करके ब्यूटेन बना रहे हैं वो कैसे बन सकते हैं। विद 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन, उनके 2 स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं अलग अलग। एक तो ऐसा बिल्कुल सीधी चेन वाला, और एक ऐसा जो स्केलेटन है जो घूम जाता है, मतलब उसमें जो एक ही से 2 कार्बन एटम अटैच हों, ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। देखो, अगर सीधी चेन वाला है तो ये होगा, अगर यहाँ पर इसको अटैच किया गया है तो एक यहाँ कार्बन एटम अटैच किए गए हैं। वी सी द दो स्ट्रक्चर हैव द सेम फार्मूला इन C4H10। ऐसे ही जिनका फार्मूला C4H10 है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। ये भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, फार्मूला एक है। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला विद बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि फार्मूला तो वही है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो गए वे। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। कुछ ऐसे होते हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन जो रिंग की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। रिंग फॉर्म में देखो ऐसे, ये होती है हेक्सेन रिंग। हेक्सेन रिंग होती है साइक्लिक हेक्सेन रिंग। ये भी ऐसे भी बनता है, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ फिर कार्बन एटम इसको अटैच किया गया, ये होती है इसकी हेक्सेन रिंग। स्ट्रेट और ब्रांच चेन अनसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अमोंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। दोज कंटेनिंग 1 और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। ये देखो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो एल्केन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए एल्केन्स होंगे, और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो ईन्स वाले का एल्कीन्स होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो आइन होते हैं, वो आइन होते हैं। यहाँ पर समझ में आया आपको कि जो सिंगल वाले हैं वो एल्केन, डबल वाले ईन, ट्रिपल वाले आइन होते हैं। चलो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आगे वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू।